नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय सिधौली सीतापुर। आज मैं कुमार संभवम महाकाव्य के पंचम सर्ग को पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें देवी पार्वती जी ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने का निश्चय कर लिया और भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए पार्वती जी तमाम तरह के प्रयास करने लगी। फिर क्या हुआ? पार्वती जी ने अपने माता पिता से भगवान शिव की तपस्या करने की आज्ञा मांगी। माता पिता ने पार्वती को तपस्या करने की आज्ञा दे दिया। पार्वती जी भगवान शिव को मनाने के लिए उस स्थान पर चली गई जहाँ पर भगवान शिव तपस्या कर रहे थे। कामदेव आया, उसने भगवान शिव की तपस्या को भंग करना चाहा, उनके ऊपर पुष्प बाण बरसाए। ऐसी स्थिति में भगवान शिव को गुस्सा आ गया और उन्होंने तीसरा नेत्र खोल करके कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव को अपने सामने भस्म होता हुआ देख करके पार्वती जी के मनोरथ टूट गए। सोचा, अरे इतने जो है क्रोधी और इतने जो है योगी, अगर ये योग साधना में लीन हैं तो ये मुझसे भला विवाह कैसे करेंगे। वही कामदेव को अपने सामने भस्म हुआ देख करके पार्वती जी के मन की क्या दशा हुई, ये इस श्लोक में बताया गया है। और इसमें कुमार संभवम महाकाव्य के पंचम सर्ग के 10 श्लोक आपके दिए भागे के पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं, जिन्हें मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए क्या है। तथा समक्षम दहता मनोभवम पिनाकिना भग्न मनोरथा सती निनिंद रूपम हृदयेन पार्वती प्रिये सुसौभाग्य फला ही चारुता। तथा कहते इस प्रकार से, उस प्रकार से कहते समक्षम कहते सामने, दहता भस्म करते हुए, मनोभम अर्थात कामदेव को, पिनाकिना भगवान शंकर के द्वारा, भग्न मनोरथा अर्थात सारी मनोकामनाएं नष्ट हो गईं, टूट गईं, सतीकत होती हुई। कहते हैं निनिंद रूपम, निंदा करने लगी, रूपम ने सौंदर्य की, हृदय से कहते पार्वती जी कहते कि प्रिय, कहते प्रियों में या प्रियतमों में, अभीष्टों में, अभीष्ट जो होते प्रिय मन चाहे, सौभाग्य फला आकर्षण, सौभाग्य मैंने आकर्षण में सफल ही, मैंने क्योंकि चारुता में सुंदरता। अपने नेत्रों के सामने कामदेव को भस्म कर देने वाले शंकर जी के द्वारा, अर्थात पार्वती जी ने देखा कि उनके सामने ही कामदेव को भगवान शंकर ने तृतीय नेत्र खोल करके भस्म कर दिया। ऐसी स्थिति में पार्वती जी की सारी मनोकामनाएं टूट गईं और वह अपने सौंदर्य की निंदा करने लगी, क्योंकि सौंदर्य का महत्व तब है जब उस सौंदर्य से अपने प्रियतम को, अपने अभीष्ट को आकर्षित किया जा सके। फिर से बात समझिए, पार्वती जी के सामने ही भगवान शिव ने कामदेव को तीसरा नेत्र खोल करके भस्म कर दिया। कामदेव को भस्म होता देख करके पार्वती जी की सारी मनोकामनाएं भंग हो गईं और वो अपने सौंदर्य की निंदा करने लगीं। सोचने लगी कि सौंदर्य
वो सौंदर्य किस काम का, जिस सौंदर्य से अपने प्रियतम को आकर्षित न किया जा सके। सौंदर्य का महत्व है जब आप उस सौंदर्य से अपने प्रियतम को अपनी ओर आकर्षित कर सकें। देखिए यहाँ पर कर संधियाँ कर देखें करते हों तो बताएं आपको। संधियाँ अगर देखा जाए तो यहाँ पर संधियाँ जो हैं कहीं पर स्पष्ट जो है संधियाँ हैं ही नहीं मेरे विचार में। पूरा हम देख रहे हैं पूरा ध्यान से लोग, लेकिन संधियाँ हमको इसमें कहीं पर करते दिखाई नहीं। जोड़ तो बन तो जाएगा जैसे मन हा धन भौम, फिर बनेगा मनो भौम, ये नहीं होगा। वैसे कर दे तो मन हा धन भौम, ना में आ पर विसर्ग उसका भा है, इसलिए हस्त के नियम का विसर्ग का वो बन जाएगा। और कहते देखें समास कहाँ है क्या, कि समास क्या बनेगा। आज क्या लिखा है, समक्षम में क्या होगा, अक्षणा समीपम, समक्षम, अब बेभाव समास हो जाएगा। और भग्न मनोरथा में भग्न मनोरथा यस्याह सा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। सौभाग्य फलम में सौभाग्य फलम यस्याह सा, सौभाग्य फलम, बहुव्रीहि समास। और इसके अलावा पार्वती में अंगी प्रत्यय है, किना में जो है तृतीया व्यक्ति है, और सती में सत और अंगी दोनों प्रत्यय हैं, और चारुता में तल और टाप दो प्रत्यय हैं। अलंकार कौन सा है क्या देखिए, सारी इच्छाएं उनकी टूट गई, सारी मनोकामनाएं भंग हो, क्या क्यों भंग हो गई, तो कामदेव उनके सामने जलकर भस्म हो गया। कार्य कारण दोनों, इसलिए क्या होगा, हे तो वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। और वंशस्थ छंद है, जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरो। प्रसाद गुण है, वैदर्भी गीत और भारतीय व्रत के शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।